सो हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं। ओके अभी हम लोगों ने जो है लास्ट टाइम जो है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और उसके टाइप्स। ठीक है, तो अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तुम्हारे टेक्स्ट बुक के। तो पहला है पेज नंबर 128। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। डीएनए कॉपिंग मीन्स रेप्लिकेशन। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस? देखो, डीएनए है वो एक इंफॉर्मेशन सेंटर है सेल का। सो डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सेंटर, ओके, ऑफ द सेल and stores all the information for making the proteins and also the inheritance characters from parent to offspring. तो ये क्या होता है? सबसे पहले ये it is the information center of the cell which stores all the information. Next it ensures that each cell, मतलब each cell जो है, मतलब जैसे कि एक offspring हो रहा है, तो each cell जो बन रहा है it receives an identical amount of DNA from the parent cell. There may be absence of important proteins which are encoded by DNA if DNA won't be replicated. ठीक है, अगर रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है तो देयर में भी एन जो एब्सेंस हो सकता है, जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स चाहिए होता है, ठीक है, विच इज़ एनकोडेड बाय डीएनए। देयरफॉर डीएनए रेप्लिकेशन और कॉपिंग रेप्लिकेटेड और ओके यहाँ पे लिखती हूँ डीएनए रेप्लिकेशन slash copying occurs so that daughter cell have similar DNA as that of the parent and also similar characters. Alterations during DNA copying gives rise to variation. जैसे कि हम लोगों ने जाना ही था, replication means उसमें variations आता है, जब थोड़ा error होता है तो उसमें variation आता है, which makes जो help करता है उन्हें वो species को टॉलरेट कर, मतलब जो हार्श कंडीशन में सरवाइव करने के लिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीशीज बट नॉट नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल्स? ठीक है, वेरिएशन क्यों जरूरी है? वेरिएशन रिफर्स टू द स्लाइट चेंजेस इन डीएनए which alter the body design of an organism. वेरिएशंस मतलब क्या? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो स्लाइट चेंजेस होता है डीएनए में और वो हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में। मतलब अगर हार्श कंडीशंस हो, जैसे कि अगर एनवायरनमेंट अगर चेंज हो गया क्लाइमेटिक कंडीशंस में, तो ये जो है ये हेल्प करता है उसे सर्वाइव करने के लिए। दे आर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। वेरिएशंस आर इम्पॉर्टेंट to ensure the survival of the species in unfavorable and adverse environment. Okay, since the surroundings are constantly changing, it is necessary that the individual change according to their surroundings. बराबर है, अभी का एनवायरमेंटल जो हमारे आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट है वो ऑब्वियसली सेम तो नहीं होगा, चेंजेस तो होता ही होगा। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ वेरिएशंस. For examples, if there are drastic changes like excessive heat or cold and all the individuals of the species are exactly identical, then this will lead to the complete elimination of the species. देखिए, okay, तो ये था. However, if there is a variation in some of the individuals, then this will grow in number, maintaining the species. Then variations during reproduction is an inbuilt tendency and it lays a pathway for evolution. इसमें क्या होता है? वेरिएशन आने से इवोल्यूशन आता है. अब आते हैं पेज नंबर 33, पेज 133 सॉरी. इसमें क्या लिखा है कि हाउ डज बाइनरी फिशन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिशन? मतलब दोनों में फ़र्क क्या है? तो हम लोग इधर जो है डिस्टिंग्विश के फॉर्म में लिखा है. बाइनरी फिजन क्या? विच प्रोड्यूसेस टू डॉटर सेल्स, ओके, टू डॉटर सेल्स,
ओके, यहाँ पे मेंशन नहीं किया था 2 डॉटर सेल्स. If in this type of fission, more than 2 daughter cells are produced at the time. There are single division in binary fission, whereas there are repetitive होता है in multiple fission. यहाँ में मैंने short form में लिखा है. Then both nucleus and cytoplasm divide simultaneously. इसमें जो है simultaneously होता है. Whereas nuclear division is followed by the division of cytoplasm. ठीक है, multiple fission में. It is mostly seen in prokaryotes, that is amoeba, paramecium, and it is seen in malaria causing parasite called plasmodium. Okay. अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पे? हाउ विल ऑर्गेनिजम्स be benefited if it is reproduced through spores. देखिए, reproduction through spores is a asexual type of reproduction. ये हम लोगों ने पढ़ा. Only a single parent is involved, जिसमें single parent involved है. Spores can remain dormant till favorable conditions becomes available. मतलब उनके लिए जो favorable condition चाहिए reproduction होने के लिए, ओके, वो तब तक वो डॉर्मेंट होगा. There is a production of large number of spores in sporangium which are capable of producing a large number of organisms. Since the spores are extremely light-weighted, they can travel through great distance and therefore disperse in a large area. The spores have thick coating around themselves which allows them to survive in unfavorable conditions. इनके ऊपर एक कोटिंग भी होती है जो कि उसे हेल्प करता है सर्वाइव करने के लिए, मीन्स इन अनफेवरेबल कंडीशंस. ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3. कैन यू थिंक ऑफ द रीजंस व्हाई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू रीजेनरेशन. कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स मतलब हम लोग जैसे एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं. अभी क्या हम सोच सकते हैं क्या जैसे कि एक स्किन का लेयर लिया और हम जानेंगे कि हाँ इसमें रीजेनरेशन होगा और एक नया इंडिविजुअल बनेगा? ये पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि देखिए, ये भी हमारा स्किन जो है वो भी कॉम्प्लेक्स है जिसमें लेयर्स होता है, जैसे डर्मस, एपिडर्मस. ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स जो है ऑर्गन है. ओके, जबकि रीजनरेशन में क्या है, एक सिंगल इंडिविजुअल होता है, एक सिंगल सेल होता है. सो सिंपल ऑर्गेनिजम्स आर capable of producing new organisms through process of regeneration because the body is made up of similar kind of cells in which any part of the body can form a growth and development. In the case of complex organisms have organ system level organization. All the organ system of the body work together as a interconnected unit. ठीक है, मतलब इसके अंदर ही अंदर सब इंटरकनेक्टेड होता है. ओके, वो एक सिंगल लेयर नहीं, वो सिंगल लेयर्स भी जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है. ओके, देन सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज इनटू ऑर्गन्स इनटू अ ऑर्गन सिस्टम. दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. ओके, जैसे कि सिंगल सेल में, जैसे अमीबा में जो है वो सिंगल सेल सभी फंक्शंस जो है वो कैरी आउट करते हैं, जबकि इसमें जो है हम ह्यूमन बींग्स में एक एक जो फंक्शंस हैं वो एक एक जो ऑर्गन्स है वो परफॉर्म करता है. बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, these organs cannot just be simply broken down to give rise to a offspring. Okay? कभी सोच सकते हैं क्या जैसे कि लीवर में से एक लीवर का कोई एक सेल लिया या एक पार्ट लिया और उसको रीजनरेट करके एक इंडिविजुअल हुआ? नहीं, नो, दैट्स नॉट पॉसिबल. ओके, फोर्थ क्वेश्चन. व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रैक्टिस्ड फॉर ग्रोइंग सम प्लांट्स ऑफ द प्लांट्स, some types of the plant, Vegetative propagation is practiced for growing some type of plants because it is useful for propagating those plants that
do not produce viable seeds or produce less number of seeds. Okay. The plants produced by vegetative propagation have exactly the same characters as that of the parent plant. It helps in presenting the characters of the parent plants. अभी इसके कुछ एडवांटेजेस है, जैसे कि रैपिड ग्रोथ. इस रैपिड ग्रोथ होता है, द न्यू प्लांट्स आर ग्रोन मच फास्टर एज कंपेयर टू द ग्रोन बाय सीड्स. ओके. पोटैटो रिक्वायर्स 3 months, ये लगभग 3 months होता है फ्रॉम farming a new crop if raised from tubers, and if raised from seed it will require 15 months. Okay. Genetic consistency. The offsprings are genetically similar to parents and have all its characters. Okay. Then the survival rate. The survival rate of the crops through propagation is nearly 100%. But in case of seed, this is a seed here. Okay. Seed grown plants, it lies between 5 to 10%. Seedless plants which have lost their ability to produce seeds, orange, banana, etc., can grow using vegetative propagation. Then question number 5, last time. Why is DNA copying an essential part of the process of reproduction? Then DNA is the carrier of genetic information. It is a blueprint of necessary information. जो कि blueprint है, मतलब blueprint का मतलब हम लोगों ने समझा था क्या, मतलब जो भी information है, ओके, उसमें वो inbuilt होता है. So it is a carrier of genetic information. The copying of DNA refers to the forming of similar DNA as that of the parent cell so that copies could be transferred into daughter cells. This ensures that offspring produced are similar to parent and the offspring will not be identical to the parent. Okay. तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हम लोगों ने सॉल्व किए, दैट इज पेज नंबर 128 का. ओके. एंड देन पेज नंबर 133. ठीक है. तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हम चालू करेंगे.